यहाँ मत बैठो, उसने गुस्से से कहा। तुम्हारा ये अधिकार छिन गया है। मैंने धीरे से कहा, मेरे बेटे का ग्रेजुएशन है। थप्पड़ की आवाज़ गूंज उठी। लोग घूरने लगे। किसी ने सुरक्षाकर्मियों को बुलाया और फिर मैं खड़ी हो गई। मैं लॉरेन विटेकर हूँ। मेरी उम्र 36 साल है। मैं एक अस्पताल में बिलिंग कोऑर्डिनेटर के रूप में काम करती हूँ। हर दिन मैं दावों को छांटती हूँ, गुम हुए कागजात ढूंढती हूँ और दूसरों की छोड़ी हुई गड़बड़ियों को ठीक करती हूँ। ये एक स्थिर काम है जिससे मेरा घर चलता है। मैं एक तलाकशुदा माँ हूँ जिसने अपने बेटे ईथन की साझा कस्टडी के लिए कड़ी लड़ाई लड़ी। मैं चाहती थी कि उसे स्थिरता मिले, 2 घर हों, कोई झंझट ना हो। मेरे पूर्व पति डेरिक सार्वजनिक रूप से हमेशा लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते थे। वे अपनी मुस्कान बिखेरते, चुटकुले सुनाते, सबको हंसाते। लेकिन बंद दरवाजों के पीछे वे मुझे नीचा दिखाते थे। वे मुझे मुश्किल, नाटकबाज, हमारी शादी की समस्या कहते थे। वे मुझे दोस्तों, परिवार, यहाँ तक कि कभी-कभी हमारे बेटे के सामने भी इसी तरह पेश करते थे। मैं धीरे धीरे अपना आत्मविश्वास फिर से बना रही हूँ। हर महीने की तनख्वाह पर जीना आसान नहीं है। बिल बढ़ते जाते हैं, लेकिन मैं ईथन की खातिर शांत रहती हूँ। मैं चुपचाप मन में उठने वाले संदेहों और देर रात की चिंताओं से लड़ती हूँ। मेरा स्वाभिमान मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। मैंने अलगाव को सहा, खुद को संभाला और सबसे दर्दनाक समय में अपनी गरिमा की रक्षा की। मैं अमीर या ग्लैमरस नहीं थी, लेकिन मेरे पास कुछ ऐसा था जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। ग्रेजुएशन का वो दिन पहली बार का अपमान नहीं था, बस वो अब तक का सबसे जोरदार अपमान था। अगर आपने तलाक के बाद फिर से अपना जीवन संवारा है या कठोर आलोचना का सामना किया है तो लाइक बटन दबाएं। दृढ़ता और चुपचाप खड़े रहने की कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें। क्या कभी सार्वजनिक रूप से आपको कम आंका गया है? हाइप पर क्लिक करें और आगे की चर्चा से पहले आइए जानते हैं। ऑडिटोरियम उत्साह से भरा हुआ था। हर तरफ टोपियां और गाउन सजे हुए थे। गर्वित माता-पिता तस्वीरें खींच रहे थे। मैंने अपनी ड्रेस ठीक की, दिल जोर से धड़क रहा था। ईथन का बड़ा दिन, हाई स्कूल ग्रेजुएशन। मैं जल्दी पहुंच गई, परिवार वाले सेक्शन में अपनी सीट पर बैठ गई। तभी डेरिक गुस्से में मेरे पास आया। उसका चेहरा लाल था, आंखें सिकुड़ी हुई थीं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये हमारा परिवार वाला सेक्शन है, यहाँ तुम्हारी कोई जगह नहीं है। उसकी आवाज़ गूंज उठी। सबने मुड़कर देखा। मैंने खुद को शांत रखा। डेरिक, ये ईथन का मॉल है, मुझे यहाँ बैठने का पूरा अधिकार है। वो मेरे करीब झुका। उसकी सांसें मेरे चेहरे पर गर्म लग रही थीं। कॉफ़ी और पुदीने की खुशबू आ रही थी। जब तुमने ये बकवास शुरू की तभी से तुम्हारा ये अधिकार छिन गया है। हटो अभी। मैं टस से मस नहीं हुई। मैं कहीं नहीं जा रही, वो मेरा भी बेटा है। बहस तेज हो गई। उसकी आवाज़ ऊंची हो गई। तुम खुद को शर्मिंदा कर रही हो, हमेशा ड्रामा क्वीन ही रहती हो। मैं अपनी जगह पर डटी रही। ये ईथन के बारे में है, हमारे बारे में नहीं। तभी ये हुआ। उसका हाथ तेजी से बढ़ा। थप्पड़ मेरे गाल पर लगा। तेज दर्द हुआ। भीड़ में सन्नाटा छा गया। दरार की आवाज़ दीवारों से टकराकर गूंज उठी। लोग घूर रहे थे। सबने अपने फ़ोन निकाल रखे थे। ईथन मंच पर जम गया, आंखें चौड़ी किए, हाथ में डिप्लोमा लिए। डेरिक भीड़ की ओर मुड़ा। उसने मुझे उकसाया। वो मानसिक रूप से अस्थिर है। सुरक्षाकर्मी पास ही मंडरा रहे थे। फुसफुसाहट जंगल की आग की तरह फैल गई। क्या तुमने देखा? स्नातक मामले समारोह में कौन थप्पड़ मारता है? मेरा गाल जल रहा था। आंखों में आंसू आ गए, लेकिन मैंने उन्हें पी लिया। कोई हंगामा नहीं। मैंने धीरे से अपना चेहरा छुआ। गर्मी बढ़ती महसूस हुई। चिल्लाने के बजाय मैंने अपना फ़ोन निकाला। शांति से स्कूल कार्यालय में फ़ोन किया। हाँ, मुझे इस घटना से संबंधित कोई भी चिकित्सा दस्तावेज चाहिए, रिकॉर्ड के लिए। डेरिक हंसा। क्या तुम पागल हो? लेकिन मैंने उसकी आंखों में एक चमक देखी। समारोह के बाद ईथन दौड़कर आया। मम्मी, पिताजी, क्या हुआ? डेरिक उसे एक तरफ ले गया। तुम्हारी माँ ज़रूरत से ज़्यादा प्रतिक्रिया दे रही है बेटा। मैंने बस ईथन को सिर हिलाकर जवाब दिया। तुम्हें गर्व है बेटा? अंदर ही अंदर मैं जानती थी ये यहीं ख़त्म नहीं होने वाला था। मैं हर सबूत इकट्ठा करूंगी। चुपचाप। थप्पड़ के बाद खबर तेजी से फैल गई। डेरिक के रिश्तेदारों ने मुझे लगातार मैसेज किए। सुना है तुमने हंगामा खड़ा कर दिया, हमेशा की तरह। अगले दिन फैमिली ब्रंच में गपशप से मेरे कान दुखने लगे। आंटी कैरन में मुझे घेर लिया। लॉरेन, तुमने उसे हद से ज़्यादा उकसाया, वो तनाव में है। मैंने अपनी बात दबा ली। उसने मारा था, मैंने नहीं। डेरिक ने ग्रुप चैट में मैसेज किया। वो अस्थिर है, हमेशा से रही है। उसके झूठ पर विश्वास मत करो। ये बात मुझे बहुत चुभी। उदासी मेरे सीने में धुंध की तरह छा गई। मुझे कड़वाहट बढ़ती महसूस हुई। इसे क्यों बढ़ाऊं? फिर ईथन पर दबाव आ गया। डेरिक उसे हर रात फ़ोन करता था। बेटा, तुम्हारी माँ इसे मुश्किल बना रही हैं। तुम्हें पता है ना कि वो बहुत ज़्यादा ड्रामा करती है। एक शाम ईथन ने मुझे मैसेज किया। पापा कह रहे हैं कि तुम थप्पड़ के बारे में झूठ बोल रही हो, कि तुमने उसे पहले पकड़ा था। मेरा दिल टूट गया। ईथन, मैंने ऐसा कभी नहीं किया, तुमने देखा था। उसने जवाब दिया। मुझे नहीं पता माँ, पापा बहुत गुस्से में हैं।
साफ तौर पर छल कपट था। उस रात आंसुओं से मेरा तकिया भीग गया। मैंने गहरी सांस ली, खुद को शांत रखा, अपनी डायरी में नोट्स लिखे, तारीखें, समय, शब्द। फिर कानूनी धमकियां। डेरेक के वकील ने ईमेल किया, कोई भी शिकायत वापस ले लो वरना हम हिरासत पर फिर से विचार करेंगे। ईथन को स्थिरता चाहिए, तुम्हारी अराजकता नहीं। मैंने खाली किचन में इसे जोर से पढ़ा। घड़ी की टिक टिक तेज हो रही थी। कॉफी ठंडी पड़ गई, कड़वाहट अंदर ही अंदर घर कर गई। उसे लगता है कि वो मुझे धमकाकर चुप करा सकता है, लेकिन मैंने पलटकर जवाब नहीं दिया। मैंने इसे अपने फोल्डर में फॉरवर्ड कर दिया, हर धमकी को लिख लिया। संयम मेरा हथियार बन गया। तुम इस तरह नहीं जीतोगे डेरिक, मैंने स्क्रीन से फुसफुसाया। दिन धुंधले हो गए, रातों की नींद हराम हो गई। ईथिन दूर होता चला गया, गले मिलना छोटा हो गया। आंखें मेरी आंखों से नजरें चुराने लगी। डेरिक की आवाज मेरे दिमाग में गूंज रही थी, लुभावने झूठ, अपमानजनक ताने। मैंने पैटर्न देखा, सालों से चल रहा था। सिर्फ एक थप्पड़ नहीं, जीवन भर का नियंत्रण। चिंतनशील दर्द ने मुझे भर दिया। मैंने बहुत कुछ सह लिया था, अब परिवर्तन का समय था। उन्हें ये नहीं पता था कि मैं हर चीज का रिकॉर्ड रखती थी, सालों तक, चुपचाप, अपने लैपटॉप के साफ सुथरे फोल्डरों में। वो वॉइसमेल जिनमें डेरिक चिल्लाता था, मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं हो। हॉस्पिटल के बिलिंग लॉग, हमारी लड़ाइयों के बाद उसने झूठी चोटों के दावे किए थे। पीठ में मोच, सिर दर्द, सब कुछ इस तरह से किया गया था कि मैं हिंसक दिखूं। उसके बयानों का खंडन करने वाले टेक्स्ट मैसेजेस, मैंने तुम्हें कभी छुआ तक नहीं, वो लिखता, फिर चोटे निशान दिखाता। पैटर्न साफ दिख रहे थे। थप्पड़ वाली घटना बिल्कुल फिट बैठती थी। अंदर से सस्पेंस बढ़ता जा रहा था। एक अनुरोध आने वाला था। उसी दिन के डॉक्टर के रिकॉर्ड, ग्रेजुएशन के बाद उसके स्ट्रेस इंजरी के दावे से जुड़े। उसने इसकी शिकायत की थी। मैं जानती थी, बिलिंग कोऑर्डिनेटर होने के नाते मैंने फाइल को खुलते देखा। हर जगह विसंगतियां थीं, कोई असली जांच नहीं, सिर्फ नोट्स। मेरी योजना पक रही थी, सच्चाई को उजागर करना, जब सही समय आएगा तब। काम पर मेरी मुलाकात रीटा से हुई, हॉस्पिटल की सीनियर कंप्लायंस ऑफिसर, बेहद तेज दिमाग वाली, भूरे रंग के बालों का करीने से जूड़ा बनाया हुआ था। लैवेंडर लोशन और दबदबे की महक आती थी। उन्होंने मेरी दबी हुई घबराहट को भांप लिया। लॉरेन, तुम ठीक हो? तुम तो हर बात से डर रही हो। मुझे उन पर थोड़ा भरोसा था। मैंने सब कुछ बता दिया, थप्पड़ की बात, धमकियों की बात। रीटा, वो चोटों के बारे में झूठ बोल रहा है, मेरे पास सारे रिकॉर्ड हैं। उनकी आंखें चमक उठी, समझदारी से सिर हिलाया। आइए नियम देखते हैं। मेडिकल रिकॉर्ड विवादों में सार्वजनिक हो सकते हैं, संबंध मिलने पर कानूनी होते हैं। उन्होंने मुझे कदम दर कदम मार्गदर्शन दिया। सब कुछ तैयार करो, वॉइसमेल, टेक्स्ट मैसेजेस, बिलिंग में गड़बड़ी, सब कुछ पक्का करो। हमने देर रात तक काम किया। कागजों की सरसराहट हुई, स्क्रीन नीली चमक रही थी। डेरिक के रिश्तेदार घमंडी हो गए। उसने पिकअप के समय शेखी भगारी। वकीलों को लगा रखा है लॉरेन, मेरी इज्जत सोने की है, तुम पीछे हट जाओगी। ईथन ने सुन लिया। पापा बस करो, लेकिन डेरिक हंस पड़ा। वो मेरे सामने कुछ भी नहीं है। घमंड साफ झलक रहा था। रीटा ने मेरा कंधा दबाया। उन्हें इसका अंदाजा भी नहीं है। तनाव गहरा गया, पेट में अजीब सी बेचैनी होने लगी। बैठक नजदीक आ रही थी, सबूत तैयार थे। मेरी आवाज स्थिर हो गई, आत्मविश्वास बढ़ गया। हमने पलटवार की तैयारी शुरू कर दी। वकील के दफ्तर में पॉलिश की हुई लकड़ी और बासी कॉफी की महक आ रही थी। तनाव घने कोहरे जैसा था। डेरिक मेज के उस पार इतराते हुए बैठा था। उसके वकील मिस्टर हेल ने गला साफ किया। श्रीमती विटेकर, आइए, ये मध्यस्थता है, इससे नुकसान को कम से कम करते हैं। आपकी पूर्व पत्नी उकसावे का दावा कर रही हैं, अदालतों की जरूरत नहीं है। डेरिक मुस्कुराया। उसने मुझे पहले पकड़ा था। अस्थिर, किसी से भी पूछ लो। मैं एकदम शांत रही, हाथ में फोल्डर लिए। वास्तव में आइए सबूतों की समीक्षा करते हैं। मैंने फोन उठाया, वॉइसमेल चलाया। उसकी आवाज गूंजी, तुम कुछ भी नहीं हो। सब चौंक गए। हेल की भौंलें तन गई। मिस्टर लैंगफर्ड, डेरिक थोड़ा हिला। पुरानी बातें, अप्रासंगिक। फिर मैसेज, मैंने तुम्हें कभी छुआ तक नहीं, उसका मैसेज। फिर बिलिंग लॉग, झूठे दावे, हर लड़ाई के बाद पीठ दर्द, कोई परीक्षा नहीं। रीटा के नोट्स संलग्न थे, नियमों का हवाला दिया गया था। हेल थोड़ा झुके। ये विसंगतियां? डेरिक भड़क उठा। झूठ, उसने ये सब नाटक किया। मैंने आखिरी दांव खेला। डॉक्टर के रिकॉर्ड मांगे गए और मिल गए। थप्पड़ के बाद की चोट, कोई मुलाकात नहीं, बस एक नोट। धोखाधड़ी का सिलसिला, विरोधाभास बढ़ते गए। हेल का लहजा बदल गया, ठंडा। ये आक्रामकता प्रभावित करता है। हेर फेर, डेरिक का चेहरा पीला पड़ गया। अरे कमीने, कैसे? कॉल पर मौजूद परिवार वाले स्पीकर पर हाँफते बोले। कहानी एकदम पलट गई। मैं मजबूती से खड़ी रही। सालों के रिकॉर्ड है डेरिक, तुम्हारा आकर्षण कुछ नहीं छुपाता। वो गुस्से में भड़क उठा। तुम्हें इसका पछतावा होगा। हेल ने उसे रोका। बस करो, इससे सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। उसका संयम टूट गया। मेरा एकदम स्थिर। नतीजा मीठा लगा। आखिरकार नियंत्रण मेरे हाथ में आ गया। मैं सिर ऊंचा करके बाहर निकली। मेरी गरिमा बरकरार थी।
मेरी स्थिति पहले से अधिक मजबूत थी। बच्चे की कस्टडी मेरे पक्ष में झुक रही थी। उसी रात ईथन का फोन आया। मम्मी, मैंने टेप सुन लिए। पापा, ओह मुझे माफ कर दीजिए। धीरे धीरे सुलह की शुरुआत हुई, खुलकर बातचीत हुई, गले मिले। डेरेक को इसके परिणाम भुगतने पड़े। उसकी प्रतिष्ठा धूमिल हो गई, कानूनी खर्च बढ़ते गए, शिकायतें दर्ज की गई। मैंने आत्मचिंतन किया। धैर्य की विजय हुई, तैयारी महत्वपूर्ण थी, आत्मसम्मान मेरी ढाल थी, शक्ति शांत सहनशीलता में निहित है। क्या आपको सार्वजनिक रूप से अपमान का सामना करना पड़ा? नीचे साझा करें। क्या आपको सबके सामने अपमानित महसूस हुआ? आप अकेले नहीं हैं, इस कम्युनिटी से जुड़े। अपनी गरिमा की पुनः प्राप्ति की कहानी साझा करें। इस तरह की कामना करने वाले अन्य लोगों तक इसे पहुंचाने के लिए हाइप पर क्लिक करें। अगर ये बात आपको अच्छी लगी तो लाइक करें और अपने विचार कमेंट में लिखें। आपको सबसे ज्यादा हैरानी किस बात पर हुई? अपनी प्रतिक्रियाएं साझा करें।